हेलो दोस्तों, आज मैं रोमांस से भरी एक फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है माय टीचर माय क्रश। इस फिल्म में हमें एक टीचर और उसके स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में दिखाया गया है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में लाना नाम की महिला, उसका पति और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। लाना एक मिडिल स्कूल में पढ़ाती है और उसी स्कूल में बेनी नाम का एक शरारती लड़का भी पढ़ता था जो लाना को क्लास में सिर्फ देखता रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बेनी से कैसे बात करे क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो उसकी नजर से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और जितना हो सके उतना उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। अगली सुबह लाना अपने स्कूल पहुंचकर सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और सिर्फ उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती है। उसकी बेटी उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस बात पर लाना हंसने लगती है। जब वो कार को चालू कर रही होती है तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉगी को घुमा रहा होता है। वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार स्टार्ट करके घर की तरफ चली जाती है। अगले दिन लाना की क्लास में एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तभी दो लड़कियां फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। ये देखकर लाना गुस्सा होती है और उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी। वो लड़की लाना को कुछ सुना देती है जिस वजह से लाना उस लड़की को क्लास के बाहर निकाल देती है और यहाँ बेनी लाना को घूर रहा होता है। अब लंच होता है। लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो उस लड़की को परेशान कर रहा था जिसे लाना ने क्लास से बाहर निकाला था। बेनी उसका सारा सामान निकाल कर फेंक देता है और इतना ही नहीं उसकी साइकिल भी खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और वह कैसा लड़का है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे नॉर्मल लड़का बताती है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। लाना उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है, उसे बैठने को कहती है और फिर उसका हालचाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। बेनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, उल्टा उसी से सवाल पूछता है कि वो क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए कहती है उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए और अपना हाथ उसके पैर पर रख देती है। बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो लाना तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। लाना उसकी हेल्प करना चाहती है क्योंकि वो फेल हो गया था। बेनी बोलता है कि वो फालतू बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो क्या चाहती है। ये सुनकर लाना को कोई जवाब नहीं सूझता और वो मीटिंग का बहाना करके चली जाती है। अब बेनी को सही तरीके से समझाने की यह कोशिश भी नाकामयाब रहती है। लाना अपने घर सभी स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड चेक कर रही थी तो वो देखती है कि बेनी का स्कोर बहुत कम है। अगले दिन क्लास खत्म करने के बाद लाना अपना बैग पैक कर रही होती है तभी वो देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो उसके बैग को उठाती है, उसका स्वेटर निकालकर सूखती है और वापस बैग में रख देती है। अब हम लाना को बाथरूम में देखते हैं जो खुद को कांच में देखने के बाद नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जब वो ऊपर देखती है तो अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसके शरीर के एक हिस्से को पकड़ लेता है। लाना उसका हाथ हटा देती है। बेनी दोबारा उसी जगह हाथ रख देता है और उसकी गर्दन पर किस करता है। लाना उसकी बाहों में खो जाती है पर तुरंत ही होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। ये कहकर लाना वहां से जाने लगती है। तभी बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है पर लाना कहती है वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती और लाना बेनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और यह कहकर लाना वहां से चली जाती है। स्कूल से घर जाते समय लाना देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है। वो अपने आसपास देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वो कार में बैठकर अपनी बेटी को लेने के लिए उसके स्कूल चली जाती है। अब हम लाना को उसके घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। तभी वहां उसका हस्बैंड आ जाता है और उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा। तो वह कहती है कि छोटी सी टक्कर हो गई थी। यह सुनकर वो उससे पूछता है कि इतनी छोटी टक्कर से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं। तो वह कहती है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और यह कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल पूछना है। इतना सुनकर बेनी हाथ उठाकर उसे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल से जॉब छोड़ना चाहती है क्योंकि उसने उसे हेडमिस्ट्रेस के पास जाते देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है जिससे क्लास का माहौल खराब हो जाता है। तब लाना कहती है कि वो उसकी शिकायत स्कूल ट्रस्ट से करेगी। बेनी कहता है कि लाना को हेडमिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात सुनकर लाना को गुस्सा आ जाता है और वो उसका बैग उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो चली जाएगी। लेकिन बेनी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह लाना को घूरता रहता है। इसी बीच एक लड़का डस्टर उठाकर बोर्ड की तरफ फेंकता है जो लाना को हिट करते करते बचता है। अब परेशान होकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है। अगले दिन जब लाना घर पर अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है। लाना जब फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। लाना जब अपनी बेटी को वापस पढ़ाने बैठती है तभी फिर से फोन बजता है।
उसको महसूस होता है कि यह सब बेनी कर रहा है और अब वो काफी डर जाती है। अगले दिन लाना जब स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और क्लासरूम के बाहर ही रुक जाती है। लाना बेनी से इतना डर जाती है कि वो एक स्कूल टीचर से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और यह कहकर वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय उसका पति उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वह झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही। अगले दिन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो आर्ट गैलरी में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है। लाना पास के दूसरे कमरे में चली जाती है और एक कोने में खड़ी हो जाती है। तभी बेनी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। लाना घबराकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले बेनी लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। अब बेनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था और उसके शरीर को छूने लगता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उस दिन लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के ऑफिस में चली जाती है और चारों तरफ देखती है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। अब उसे लॉकर की चाबी मिलती है। वो उस लॉकर को खोलती है जिसमें बहुत से टेस्ट पेपर्स रखे होते हैं। लाना वहां से टेस्ट पेपर चुरा कर लाती है और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए चले जाते हैं तो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले सीन में हम देखते हैं लाना ब्रेक रूम में बैठकर बहुत खुश होती है क्योंकि सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। लाना ये देखकर समझ जाती है कि बेनी को स्कूल से निकाल दिया गया है। अगले दिन लाना अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाती है और अपने पति के साथ नदी में स्विमिंग करने लगती है। बेनी से छुटकारा पाकर लाना बहुत खुश होती है, लेकिन स्विमिंग करते समय उसका पति अचानक से गायब हो जाता है। लाना घबरा जाती है और उसे ऐसा लगा कि कहीं बेनी वापस तो नहीं आ गया। तभी उसका हस्बैंड नदी से बाहर निकलता है। अगले दिन लाना जब स्कूल आती है तो उसे बेनी की सीट खाली दिखती है। अब लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना अपनी बेटी को बुक स्टोर में ले जाती है क्योंकि उसको अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदना था, पर वहां जाकर उसकी बेटी कपड़े से बना हुआ एक एनिमल लेने की जिद करने लगती है, मगर लाना उसे लेने से मना कर देती है। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी कहीं गायब हो जाती है। वो कहीं नहीं दिखती और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उसकी बेटी का पीछा कर रहा था। ये देखकर लाना को लगा कि बेनी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है, पर तभी उसके पति का फोन आता है कि उसकी बेटी घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। यह उसका भ्रम था। वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज शांत हो जाती है। अगली सुबह लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बेनी का इंतजार करती है। कुछ समय बाद बेनी स्कूटर पर आता दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर के बाद वो कार से बाहर निकलती है और इससे पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।